स्टेज 4, स्टेज 1, स्टेज 2। और वैसा ही सेम चार्ट आपको देखने को मिलेगा जोमेटो के वीकली चार्ट में, आईटीसी में और न जाने कितने ही स्टॉक्स में। तो आज के बाद आप कोई भी स्टॉक खरीदेंगे या बेचेंगे तो एक बार स्टैन वाइंस्टीन के इस स्टेज एनालिसिस को जरूर याद रख लीजिएगा। ये आपके पूरे स्टॉक मार्केट की जर्नी को बदल देगा। वेलकम टू ट्रेड विद बुक्स और मेरा नाम है विकास और आज हम सीखेंगे कि इस बुक से हमें क्या लर्निंग मिलती है। सिंस ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट के लिए तो मैं बना रहा हूँ वीडियो इसके। तो इस बुक में सिखाया गया है स्टेज एनालिसिस। इस बुक का नाम है सीक्रेट ऑफ प्रॉफिटिंग इन बुल एंड बियर मार्केट बाय स्टैन वाइंस्टीन। इस बुक में बताया गया है कि कोई भी स्टॉक के चार स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, 2, 3 और 4। इन चारों स्टेज में अगर आपको कोई भी एक बाहर से व्यू लेने लग गया ना, आप कोई भी स्टॉक में वीकली चार्ट करके, तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि स्टॉक रखने लायक है या बेचने लायक है। तो यहाँ देखो, जो स्टेज 1 होता है, स्टेज 1 में अक्यूमुलेशन जोन होता है, मतलब एक बड़ा ऑपरेटर या बड़ा आदमी उसको जमा करता है शेयर्स को। आपको इस चार्ट को बना लेना है वीकली, जैसे हमने यहाँ जोमेटो का वीकली चार्ट बना लिया है। वीकली चार्ट बनाने के बाद आपको लगाना है उसके ऊपर 30 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज। 30 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज हमारा पहला इंडिकेटर होगा और दूसरा इंडिकेटर है रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ बाय भारत ट्रेडर। आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाके अगर आप सर्च करोगे ट्रेडिंग व्यू पे रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो आपको नीचे एक इंडिकेटर आता है रिलेटिव स्ट्रेंथ बाय भारत ट्रेडर। जब आप इसको सेलेक्ट करोगे तो ये नीचे इंडिकेटर आएगा। इसकी सेटिंग में जाके आप यहाँ पे 123 लिखा होगा, उसको चेंज करके आप कर लेना 55। इसको कर लेना है 55, तो आपका नीचे लग गया रिलेटिव स्ट्रेंथ 55 डेज। ये हो गया आपका सेटअप। अब सेटअप में समझना क्या है कि स्टेज 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 और 4 में कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो देखनी है, कैसे एनालिसिस करना है। तो वन बाय वन चलते हैं। देखो, हमारा जो ये स्टेज है, स्टेज वन में एक्चुअली अक्यूमुलेशन होता है, जमा होता है शेयर। बड़ा आदमी शेयर्स को इकट्ठा करता है क्योंकि मार्केट में तो लिमिटेड ही शेयर्स हैं। अगर उसको इकट्ठा करना है शेयर्स तो वो क्या करेगा, मार्केट में बैड न्यूज लाएगा। जब बैड न्यूज आएगी तो रिटेल वाला डर के अपना शेयर बेच देगा और बड़ा आदमी उसको खरीदेगा। ये होता है स्टेज 1 में। स्टेज 1 में जो 30 पीरियड मूविंग एवरेज लाइन है वो ऊपर नीचे क्रॉस करते हुए दिखेगी आपको। स्टॉक कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे, लेकिन एक साइडवेज ट्रेडिंग रेंज बनाएगा, एक रेंज में घूम रहा होगा। और यहाँ पे वॉल्यूम आप देखोगे तो बहुत सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम वॉल्यूम आएगा, क्योंकि बड़ा आदमी अब बेच नहीं रहा है और छोटे आदमी खरीद नहीं रहा है, क्योंकि स्टॉक बहुत डाउन है। बड़ा आदमी अक्यूमुलेट कर रहा है, जमा कर रहा है। तो यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम्स आपको दिखेंगे, बड़े बड़े ग्रीन वॉल्यूम्स, क्योंकि जब भी वो खरीदेगा तो यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम्स दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पे शेयर्स में इंटरेस्ट नहीं रहा लोगों का। जैसे आईटीसी आप देखोगे 1 साल तक कोई इंटरेस्ट नहीं था शेयर में, उसके बाद ऊपर मूव किया। तो यहाँ पे अगर आप आईटीसी का चार्ट देखोगे तो जब आईटीसी नीचे की तरफ रहा होगा तो उसके बाद जब ऊपर की तरफ मूव आया तब लोगों में इंटरेस्ट आता है। तो नीचे की तरफ जब होगा तो वॉल्यूम बिल्कुल सूख जाएंगे, ग्रीन वॉल्यूम्स दिखेंगे आपको, बैड न्यूज आएगी। उसके फंडामेंटल्स के लिए न्यूज आएगी कि स्टॉक को डी रेटिंग दिया गया है। जैसे अगर आप यहाँ पे एक चार्ट ओपन करके देखें, वो है इन्फोसिस का। अगर आप यहाँ पे मैं इन्फोसिस का चार्ट दिखाऊं तो इन्फोसिस में कैसे बैड न्यूज आई और उसके बाद शेयर कैसे गैप डाउन खुला। यहाँ पे देखो, शेयर में एक बैड न्यूज आई, इसको मैं डिलीट कर देता हूं पहले। ये मैंने अपने लिए बनाया था। ये शेयर में देखो, यहाँ एक बैड न्यूज आई कि शेयर को का फंडामेंटल अच्छा नहीं है, या उसके क्वार्टरली अर्निंग अच्छी नहीं है, या तो उसको डी रेटिंग कर दिया गया है, और उसके बाद एक गैप डाउन हुआ, लेकिन एक बड़े वॉल्यूम के साथ में उसको खरीदा गया। इस जोन में अक्यूमुलेशन हुआ है, उस शेयर में अक्यूमुलेशन हो रहा है, मतलब नीचे के लेवल पे, मतलब कोई बड़ा आदमी उसको खरीद रहा है। जब अक्यूमुलेशन हो रहा है तो आपको यहाँ पे गौर करना है कि मुझे भी शेयर में पोजिशन बना सकता हूँ इस लेवल पे। यहाँ पे वॉल्यूम देखना है आपको, बड़ा वॉल्यूम। देखो यहाँ फिर से, यहाँ पे इसको अगर डेली चार्ट करके देखोगे आप तो यहाँ पे फिर से एक गैप डाउन हुआ था, फिर से एक बड़ा वॉल्यूम आया था। ये एक रेंज था, इस रेंज में शेयर पहले स्टेज, ये कौन सा स्टेज है अब हमारे एनालिसिस में आके देखो। जब आप इसको जब देखोगे तो ये है स्टेज 1। स्टेज 1 के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट होके शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है, 30 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर, और रिलेटिव स्ट्रेंथ आरएस लाइन को 0 को क्रॉस किया है। तो ये है पूरा सेटअप। तो जब स्टेज 1 में होगा तो आपको देखना है कि वॉल्यूम यहाँ पे कम हो और यहाँ पे 30 पीरियड जो मूविंग एवरेज है वो फ्लैट हो जाए। 30 पीरियड मूविंग एवरेज जो अभी तक नीचे गिर रही थी, स्टॉक 30 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे था, वो फ्लैट हो गया है। और इसके बाद ये जो रेंज है, ट्रेडिंग रेंज, ये
कई महीनों तक, कई सालों तक चल सकता है। तो इसलिए आप यहाँ पे जल्दबाजी करके ना खरीदें, वरना आपका क्या होगा, आपका पेशेंस लूज होगा और आप फाइनली फ्रस्ट्रेट होकर स्टॉक से निकल जाओगे, जबकि करेक्ट मूवमेंट है ये वाला। यहाँ से शुरू होता है स्टेज 2। यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन अप ट्रेंड में आ जाएगी, मतलब ऊपर की तरफ, और हो सकता है जीरो लाइन को भी क्रॉस कर दे, वो बेस्ट टाइम है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट होगा बड़े वॉल्यूम के साथ में, और वहां से शेयर कभी भी 30 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आएगा, हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ चलने लगेगा। ये है स्टेज 2। तो यहाँ पे स्टेज 2 में क्या होगा, ऐसे हायर हाई हायर लो बनाते हुए जो हमारा स्टॉक है वो ऊपर की तरफ चलने लगेगा। तो हमें यहीं पे पकड़ना है स्टॉक को, ये होता है बेस्ट टाइम किसी भी स्टॉक को खरीदने का, स्टेज 2 ये वाला रेंज। अगर आप इस जगह पे चूक गए तो जो पुल बैक होगा, उस पुल बैक में आप देखिए कि पुल बैक में भी अपॉर्चुनिटी है आपको यहाँ पे खरीदने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जब आप खरीदेंगे तो स्टॉप लॉस इसके नीचे आएगा, मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। अगर आप ऊपर की तरफ यहाँ खरीदेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत गलत आएगा। यहाँ पे जब स्टॉक होता है तब भी स्टॉक में न्यूज खराब ही होती है, याद रखिएगा, तभी आप लोग डरते हो यहाँ पे खरीदने के लिए, क्योंकि रिटेल वाला कभी भी खराब न्यूज जब आएगी स्टॉक में तो नहीं खरीदेगा। तो इस जोन में और यहाँ जब ब्रेकआउट होगा तब भी जो न्यूज होगी वो खराब ही होगी, जो उसकी डी रेटिंग कर दी गई है, उसके फंडामेंटल्स का रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा। उसके बाद जब ये स्टॉक ऊपर जाने लग जाएगा, फाइनली बहुत ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ कहीं पे आके न्यूज अच्छी आनी चालू होगी और टीवी पे इसको न्यूज को कवर किया जाएगा, तब आप जाके रिटेल वाले जाके इसको पीछे दौड़ेंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बड़ा होगा। अगर आपका रिस्क देखोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, रिवॉर्ड बहुत कम होगा, क्योंकि थोड़े ही टाइम के बाद ये शेयर यहाँ पे फिर से स्टेज 3 में फंसने वाला है। तो इसलिए ये सही जगह नहीं है खरीदने की, सही जगह है ये स्टेज 2 में अगर आपको खरीदना है तो यहाँ पे आपको हायर हाई हायर लो मिलेगा। ये जो हायर हाई हायर लो का जो पैटर्न है ये बनता हुआ दिखेगा। तो आप यहाँ पे एग्जिट के लिए दो तरीके अपना सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि मैं जब भी स्टॉक 30 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे निकल जाएगा तब मैं निकल जाऊंगा, पहला तरीका तो ये है। या तो आप ये एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं, ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है ना, इसके लोज को मिला के आप एक ट्रेंड लाइन खींच लो कि जैसे ही स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा मैं निकल सकता हूं। देखो यहां से मैं करके दिखाता हूं आपको। जोमेटो में ये जोमेटो 30 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है वीकली चार्ट में, तो आप सोच सकते हो कि जैसे ही स्टॉक 30 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे आएगा मैं यहां से एग्जिट कर लूंगा। या तो दूसरा तरीका हो सकता है, ये 30 पीरियड के नीचे अगर आ गया ये तो मैं एग्जिट कर लूंगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैं एक ट्रेंड लाइन खींच लूं। तो ट्रेंड लाइन यहां से खींच सकते हो आप, ये ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे जाओगे आप और इसके लो को मिला के आप एक लगभग ऐसा एक ट्रेंड लाइन खींच लोगे। तो अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो भी आप इस स्टॉक से निकल सकते हो। ऐसे दो एग्जिट पॉइंट आप बना के रख सकते हो। तो हमेशा एक रूल बना लीजिए कि कोई भी स्टॉक वीकली चार्ट में जब ऐसे स्टेज 2 में दिखेगा तभी आप बाई करोगे, कभी भी आप स्टेज 1 में या स्टेज 4 में बाई नहीं करोगे। ये अपने लिए एक रूल बना लीजिए, डिसिप्लिन में रहिए। अगर एक टैक्सी छूट गई तो दूसरी आ जाएगी, जल्दीबाजी में मत रहिए। और यहाँ पे जब स्टॉक आ जाएगा तो उसमें रूमर्स आएंगे कि ये स्टॉक तो मल्टी बैगर हो जाएगा, ये तो फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। लेकिन इस जोन में खरीदना बहुत ही रिस्की है, इसको एक बार कंसोलिडेट करने दीजिए। उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ, जैसे अभी ये स्टॉक अगर ये स्टेज 3 में आ जाए और ऐसे यहाँ पे कंसोलिडेट करे और उसके बाद अगर फिर से ब्रेकआउट दे और ये जो 30 पीरियड मूविंग एवरेज है ये भी ऊपर हो और रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे वापस से अप ट्रेंड हो जाए, तब आपको बेटर चांस है खरीदने का, क्योंकि वो होगा फिर से स्टेज 2। ठीक है, यहाँ पे स्टेज 3 अभी आया नहीं है। स्टेज 3 आपको देखना है तो एशियन पेंट का चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा। स्टेज 3 के लिए हम देखते हैं एशियन पेंट का चार्ट, जो कि अभी स्टेज 3 में है। एशियन पेंट, आप उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। यहाँ पे देखो स्टेज 3 में फंसा हुआ है। ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन होती है ये हमेशा एक जोन होता है, लाइन नहीं। देखो 30 पीरियड मूविंग एवरेज के दोनों तरफ स्टॉक नाच रहा है। ठीक है, अब ये किसी भी तरफ ब्रेकआउट दे सकता है। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे और रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन 0 को क्रॉस कर दे ऊपर की तरफ, बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ ब्रेकआउट हो, तो फिर से स्टेज 2 चालू होगा और वो परफेक्ट टाइम होगा बाई करने का। लेकिन अगर वापस से नीचे ब्रेक कर दिया तो वो स्टेज 4 आ जाएगा, वो होगा हमारा सेलिंग पॉइंट। अब स्टेज 3 और स्टेज 1 दिखने में तो सिमिलर है। स्टेज 3 और जो हमने जोमेटो का देखा स्टेज 1, ये तो दिखने में सिमिलर है। तो पता कैसे चलेगा, वॉल्यूम देख के। जो स्टेज 3 होता है, अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वहां बड़ा आदमी अपना सामान बेच रहा है, अगर
अगर अपने शेयर्स बेच रहा है तो वहां पे आपको बड़े बड़े वॉल्यूम दिखेंगे। यहाँ देखो वॉल्यूम कम हो गए है ना, मतलब यहाँ पे जमा हो रहा है, शेयर वापस से ऊपर तोड़ने की संभावना ज्यादा है। अगर यही बड़े बड़े वॉल्यूम आ रहे होते यहाँ पे तो हमें पता चल जाता कि शेयर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है। क्यों, आप सोच के देखो, रिटेल वाला तो बहुत एक्साइटेड होगा इस जोन में कि शेयर में तो बहुत अच्छी न्यूज है, शेयर ऑलरेडी बहुत बड़ा है तो बढ़ेगा, तो वो जा जाके खरीदेगा। तो लेकिन रिटेल जो बड़ा आदमी है वो यहाँ पे वो बेचेगा। जब बड़ा आदमी बेचता है, जब बड़ा ऑपरेटर बेचता है, जब स्मार्ट मनी FII DII बेचते हैं, तभी वॉल्यूम बड़ा आता है। रिटेल वालों के खरीदने बेचने से वॉल्यूम बड़े नहीं आते। तो स्टेज 1 में जो नीचे जो स्टेज आता है वहां पे वॉल्यूम कम होते हैं, क्योंकि वहां पे जो बड़ा आदमी है वो धीरे धीरे बाई कर रहा होता है। रिटेल वालों का इंटरेस्ट नहीं, यहाँ रिटेल वाले खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं, बड़ा आदमी अपना सारा शेयर बेच रहा है। अगर यहाँ ज्यादा वॉल्यूम आ रहे हैं तो वॉल्यूम देख के आपको पता चलेगा कि क्या करना है। ये मैंने इस बुक से नोट्स बनाए हैं जिससे मैं देख देख के आपको बता रहा हूँ क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो हमने देख लिया कि स्टेज 3 में वॉल्यूम जो है वो हैवी होने चाहिए, इसमें शार्प मूव्स आते हैं और एग्रेसिव सेलिंग होती है ऑपरेटर की तरफ से, और जो लोग नीचे नहीं खरीद पाए थे और यहाँ एक्साइटेड न्यूज में है वो लोग जाके बाई करते हैं। अगर ये 30 पीरियड मूविंग एवरेज फिर से अप ट्रेंडिंग हो जाए और शेयर यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट दे दे यहाँ से, तो आपको बाई करना है। और नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन दे दे तो आपको पक्का निकल जाना है। रूल बना लीजिए कि स्टेज 4 में मैं कभी भी होल्ड करके नहीं रखूंगा। अगर ये यहाँ से नीचे आ गया, नेवर होल्ड, कभी भी यहाँ बाई मत कीजिएगा, हमेशा यहाँ पे सेल करना। अगर ये हैवी वॉल्यूम के साथ, अगर यहाँ पे वॉल्यूम भी नहीं चाहिए, अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ पे वॉल्यूम की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी वॉल्यूम में अगर ये स्टेज के नीचे निकलता है तो आपको बेचना है। अगर हैवी वॉल्यूम में ये नीचे निकलता है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी शॉर्ट सेल करने की। जो शॉर्ट सेल होता है मार्केट में, अगर ये हैवी वॉल्यूम के साथ में यहाँ से नीचे आया तो और अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ भी वीक है तो बहुत चांस है आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट सेल करने का। अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे अप ट्रेंडिंग है, अप ट्रेंडिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ के साथ अगर ये ब्रेक डाउन दे रहा है तो कभी भी शॉर्ट सेल मत कीजिएगा। तो आज एक शपथ लीजिए कि मैं कभी भी स्टेज 4 में बाय नहीं करूंगा। स्टेज 4 में आपको बाय नहीं करना है। जैसे यहाँ जोमेटो में स्टेज 4 था, ये स्टेज 4 में आपको बाय नहीं करना है। जैसे ही ये ट्रेडिंग रेंज में फंस जाएगा, मूविंग एवरेज वापस से अप ट्रेंडिंग हो जाएगी, यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ जीरो लाइन को क्रॉस कर रहा होगा, तब हम यहाँ पे खरीदेंगे नीचे की तरफ स्टॉप लॉस लगा के। और ऊपर जैसे जैसे स्टॉक जाते जाएगा हम और क्वांटिटी ऐड करते जाएंगे, खरीदते जाएंगे, जिसको बोलते हैं पिरामिडिंग। ठीक है, नीचे कभी भी जाएगा तो हम तुरंत निकल जाएंगे, एवरेजिंग नहीं करेंगे। स्टेज 4 में हम कभी भी बाय नहीं करेंगे। ये सारे रूल्स इस बुक से हमने सीखे हैं और ये था इस बुक का पूरा ट्रेडिंग सिस्टम सेटअप, जिसके आधार पे आप ट्रेड कर सकते हो किसी भी स्टॉक को वीकली चार्ट को देख के। अब आप आपके पास जो स्टॉक्स हैं उनका वीकली चार्ट बनाओ, 30 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज लगाओ, नीचे रिलेटिव स्ट्रेंथ 55 डेज लगाओ और देखो कि आपका स्टॉक कौन से स्टेज में है। अगर वो स्टेज 4 में है तो निकल जाओ, बेच दो। अगर वो स्टेज 1 में है तो आप देखो कि क्या आपको उतना टाइम पेशेंस है रखने का। आपको स्टेज 2 में जो स्टॉक्स हैं वो भी जो नियर बाई अपने ब्रेकआउट के हैं वहीं पे एंट्री करनी है। जब मार्केट यहाँ से करेक्ट करेगा 20%, 30%, 40% निफ्टी, उसके बाद जब मार्केट एक रेंज बनाएगा और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो आपको ये सिस्टम बहुत काम आएगा। बहुत सारे स्टॉक ऐसा एक पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जाएंगे। और मैंने जैसे आपको सिखाया इन्फोसिस में कि न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग मत कीजिए। जब चार्ट में आपको कुछ ऐसा दिखे कि हमारा जो न्यूज आया है उससे मैच करता हुआ प्राइस एक्शन है, तभी आप करिए। अगर आप न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे तो मार्केट में आप फंसे रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो एक बैड न्यूज आती है और मार्केट में एक बड़ा गैप डाउन होता है और बड़े वॉल्यूम के साथ में बड़ा ऑपरेटर हमसे हमारी पोजीशंस लेके खुद बना लेता है पोजीशंस। तो उसमें हमें नहीं फंसना। ये देखो यहाँ एक बड़ा गैप डाउन हुआ इस कैंडल में और एक बड़ा वॉल्यूम आया, फिर से पोजीशन बनी। यहाँ देखो फिर से एक बड़ा गैप डाउन, बड़ा वॉल्यूम और फिर से पोजीशन बन रही है। और बाद में क्या हुआ, ये स्टॉक रॉकेट हो गया और वापिस से चला गया ऊपर की तरफ।
लेकिन हम यहाँ नीचे की तरफ यहाँ पे पोजीशन बना सकते थे अगर हमें ये आता कि बैड न्यूज़ पे सेल ऑन बैड न्यूज़ एंड बाई ऑन गुड न्यूज़ नहीं होता है, उल्टा होता है। सेल ऑन गुड न्यूज़ एंड बाई ऑन बैड न्यूज़ प्राइस एक्शन देख के। ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके बताइएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और कौन सी बुक का रिव्यू चाहिए या कौन सा सेटअप चाहिए कमेंट करके बताइएगा। ऑल द बेस्ट।